सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के बहाने फिर ग्रामीणों का शोषण, बार बार विस्थापित ग्रामीणों का क्या नहीं होगा? कोई स्थायी ठिकाना नहीं बदले। हालात तो ग्रामीण जन ने दी आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान के राउतभाटा उपखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बस्सी, श्योपुरिया, खरनई और अन्य कई छोटे गांवों की करीब 3 से 4 हजार की आबादी वाले क्षेत्र के लोगों की जिंदगियों के साथ सरकार द्वारा एक बार फिर से खिलवाड़ शुरू हो गया है। राणा प्रताप सागर बांध डूब विस्थापित अनुसूचित जनजाति के भील मीणा समाज केवल खेती पर आधारित जीवन जीने वाले गरीब और निम्न तबके के लोगों को एक बार फिर वही दर्द का दशम झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है जो कि लगभग 50 साल पहले उनके बुजुर्गों ने झेला था। पूर्व में भी राणा प्रताप सागर बांध निर्माण दौरान इन ग्रामीणों को विस्थापित कर इस क्षेत्र में बसाया गया था। अपने कच्चे मकानों और दर्द में जिंदगी का गुजर बसर करते ग्रामीणों को एक बार फिर से सरकारी छल का शिकार होना पड़ सकता है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों को सरकार संयंत्र लगाने वाली कंपनी को आवंटित कर रही है, जिसके चलते अब प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने होने की तैयारी में है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हमारे साथ छल किया गया है, हमारी जमीनें जबरदस्ती कब्जे करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे पर यहाँ से नहीं हटेंगे। सौर ऊर्जा लगाने वाली कंपनी सरकारी जमीनों के साथ अन्य काश्तकारी जमीनों को भी कब्जे में लेकर खुलेआम हरे वृक्षों और दरख्तों को काट रही है, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इस पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल, अब कहां गया सरकार का पर्यावरण बचाओ अभियान? कंपनी द्वारा शुरू किए काम के स्थान पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे अब अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। न झुकेंगे न हटेंगे के नारों के साथ ग्रामीणों का आक्रोश देखा जा सकता है। आखिर क्यों सरकार इन गरीबों के घर छीन रही है? क्या सभी ग्रामीण दर दर की ठोकरें ही खाते रहेंगे? कभी वन विभाग का अड़ंगा तो कभी भू माफिया और कभी सरकार का दबाव। क्या विकास के नाम पर गरीबों के साथ हमेशा भेदभाव और शोषण होता रहेगा? क्या विकास के लिए पीड़ित हमेशा केवल एक आम ग्रामीण ही होगा? सरपंच साहब, ये जो आपके क्षेत्र में जो ये सोलर पावर प्लांट का जो मामला आ रहा है, देखा जा रहा है कि इसमें आप सभी गांव वाले गुस्से में हैं। जी। कारण क्या है गुस्से में आने का? गुस्से में कारण ये है कि इस लोगों के पास और कोई ज़मीन नहीं है। ये सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, ये हमारी ज़मीन है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये डूब से इस तरह से आए हुए हैं और यहाँ के आगे बसे हैं। और अभी इनको आए हुए करीब 50-55 साल हो गया और अभी इनके बेटी वो जुगाड़ ज़मीन का सुधारने का, कुछ करने का। और इसके बाद में भी ये सूर्य प्लांट वाला कह रहेगा हम ये सरकारी ज़मीन है, इस पे हम प्लांट लगाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर करके ज़मीन सुधारी और खेती कर रहे हैं। खेती के बाद में अब कहाँ जाएगी? अगर इस प्लांट लगा देंगे, पूरी ज़मीन यहाँ तक जा रही है, सोपरिया तक, खरनई सादरियागुड़ी से सोपरिया तक ले रहे हैं। पर हम यहाँ से प्लांट लगाएंगे, यहाँ प्लांट लगाए तो 3, 4, 5 गाँव कहाँ जाएंगे? मतलब आपके मन में डर ये बैठा हुआ है कि अगर हमें यहाँ से उठा दिया गया, यहाँ उठा देगा फिर हम कहाँ जाएंगे? तो दूसरी जगह अगर चले भी जाएंगे तो वहाँ पे सेट होने में समय लग जाएगा। कुछ नहीं बन सकता सर, झोंपड़ी नहीं बना सकता इस समय में। मकान तो छोड़ को झोंपड़ी नहीं बना सकेंगे। सब लोग आदिवासी लोग हैं, इसके पास कुछ नहीं है। सब एसटी वर्ग के लोग हैं, इसके पास कुछ नहीं मिलने वाला। ये यहाँ से भगा देंगे, झोंपड़ी बना के रहने के लायक कहीं भी नहीं है। इतनी स्थिति खराब है। आप गांव में चलो, जिसके पक्का मकान नहीं मिलेगा, गांव खेतों में देखो पानी नहीं मिलेगा, एक ही फसल पे ये लोग जी रहे हैं। अगर ये जमीन छीनी जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे? तो सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बगदीराम है, उप सरपंच बस्सी। सौर ऊर्जा का प्लांट लग रहा नहीं, इसमें है गाँव वाला डूब से आयत का है। और यहाँ के जो अगर वह जमीनों अटू हटा दे तो 50 साल तो पहले गाँव बसावा में आ गया वापराना, फिर उठा दे तो 50 साल तक फाली पीढ़ी होगा, फंसे वो लोगों कहीं होगा। 2-5 गाँव आ रहा में कम कम काश्तकारा जमीन आ रही 2-5 हजार बीघा। और काश्तकारा है अटक खेती है ना, खेती का अलावा अगर खेती जो प्लांट लगा दे और जमीन नहीं रहे तो लोग भूखा मरेगा कहीं। यहाँ पे डूब उठ रहा था भाई। कितने बीघा रखने हैं ये? 2-5 हजार बीघा तो होगा ना साहब का। यहाँ जो आपके जो 2-3 गांव जो हैं, हाँ, टोटल जनसंख्या कितनी होगी इन गांव के लोगों की? जनसंख्या तो देख लो ना आप, कम माना तो भी 2-3 हजार तो होगा नहीं, 3,000-4,000। तो मतलब आप पहले डूब से उठ के आए? डूब से उठ के आए सर। तो अब यहाँ से आपको उठाकर कहाँ भेजने की तैयारी चल रही है? अब ये सरकार जाने सर, माने कहीं जाना है कोनी। सरकार की इच्छा है राज और आम बराबर हो है। अब जो राज करेगा जो सही है कोनी। आप लोगों का क्या कहना है इस विषय पे? सर माँ हटू खटे जाओ आज, खटे जाओ आज कोनी भाई, माँ कटे जाओ डूबो आया ना टू सरकार भगा दे तो फिर माँ कटे जाऊंगा कोनी। ठीक ठीक ठीक। साहब, क्या नाम है आपका? भंवरलाल मीणा है सर। तो मीणा जी, ये जो सोलर प्लांट यहाँ आ रहा है, इससे क्या खतरा है आपको? सोलर प्लांट जो खतरा है सर, ये हमारी जमीन हड़पना चाह रहे हैं ये लोग। और हमारे को 50 साल भी हुदा नहीं हुआ यहाँ आया
और गांव बसायो गांव भी हुदो पादरा मकान नहीं बनाया जी पहले पाचा उठा बगला गया आज बुटो पे फिर अटूज भागो पाचा कहाँ से अब आए थे कहाँ आप? जाएंगे हम कहाँ से आए थे आप? हम रावतवाड़ा के डूब से आए हैं सर तो अब यहाँ से ये कहीं और डालने की आपको प्लानिंग करेंगे? और जगह डालने की सोच रहे हैं सरकार। अब कहाँ जाएंगे हम? नहीं, ये सोलर पावर प्लांट यहाँ आएगा तो बढ़िया है, इससे आपको बिजली नहीं मिलेगी। नहीं नहीं यहाँ नहीं आने देंगे, चाहे हम मरेंगे मारेंगे यहीं मरेंगे, पर हम सौर प्लांट नहीं लगने देंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबरू जी सर। अच्छा जी बाबू जी, ये जो आपके यहाँ सोलर प्लांट आ रहा है इससे आपको क्या नुकसान है? बहुत नुकसान सर, मैं ये लगा देगा, मैं यहीं मर जाएंगा और यहीं हमारी भूमि है और हमारी मातृभूमि है, मैं यहीं रहूँगा, मैं शुद्ध प्लाट नहीं लगा दूंगा। नहीं, इससे नुकसान क्या है आपको? नुकसान बहुत नुकसान सर, जमीन तो सब ले से कहाँ जाएंगे।